हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड होंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर। तो चलिए हम थोड़ा सा थियोरी पहले देख लेते हैं कि कौन से सिनेरियो में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हम कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएं कि हमारे जो आंसर है फटाफट से निकले, है ना। इसी वजह से वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कुछ एक फार्मूला लिस्ट बनाई है जिसमें से जो है आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी सिचुएशन में हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो गिवन है, गिवन डेटा के ऊपर ही जो है हमें फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अल्फ़ा नॉट ही निकालना है, बट देखिए कितने सारे इसके फॉर्मूले हैं। बट अगर एक बार आप समझ जाओ तो ये इजी है। ठीक है, तो जब आपके पास आर नॉट एंड आर टी गिवन है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट सम टेम्परेचर, ठीक है, गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू आर टी माइनस आर ज़ीरो अपॉन आर ज़ीरो टी। जब रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है एट दो टेम्परेचर पे, दो रेजिस्टेंस गिवन है, दोनों भी टेम्परेचर गिवन है, तो अल्फ़ा नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर टू माइनस आर वन इंटू आर टी टू माइनस आर टू इंटू टी वन। ठीक है, ऑपोजिट है यहाँ पे, देख रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है एट सम टेम्परेचर, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या? अल्फा नॉट इक्वल्स टू अल्फा टी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी। ये अक्सर जो है यूज़ होता है, ये वाला फार्मूला। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फार्मूलाज इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्लोप दिया है तो क्या हो जाएगा? अल्फा नॉट का फॉर्मूला स्लोप अपॉन आर नॉट, और स्लोप क्या हो जाएगा? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास आर टी ग्राफ है और आपको एंगल गिवन है तो अल्फा नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा नॉट इक्वल्स टू टैन थीटा अपॉन आर ज़ीरो। जब आर वन एंड आर टू गिवन है आपके पास तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अल्फा नॉट इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? टी टू माइनस टी वन। ठीक है, रेयर ऑफ रेयर यूज़ होता है, बट बता नहीं सकते, एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है। जब आपके पास रेजिस्टेंस चेंज परसेंटेज गिवन है तो क्या हो जाएगा? अल्फा नॉट इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज अपॉन 100 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन आर नॉट एंड अल्फा नॉट रिलेशन विथ आर टी अगर आपको चाहिए तो ये देखिए सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये जो है अक्सर यूज़ होता है ये वाला, और अल्फ़ा नॉट के लिए जो यूज़ होता है फॉर्मूलेज वो वाले। व्हेन अल्फ़ा नॉट चाहिए तब अल्फ़ा टी रिलेशन क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अल्फ़ा टी इक्वल्स टू अल्फ़ा ज़ीरो अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो। ठीक है, ये भी बहुत बार यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स के बाद जो है आपको और ये फार्मूला ज़्यादा याद रहने लगेंगे। ठीक है, 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें, आपको ये जो फार्मूलेज है इजीली लर्न हो जाएंगे। तो पहला है, एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, पावर या फिर एनर्जी। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर। तो अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हो जाएंगे इसके यूनिट। ठीक है, एम्पियर आर किसका यूनिट है? या तो अमाउंट ऑफ चार्ज या तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 5 ohm at 50 degree Celsius and 6 ohm at 100 degree Celsius. What is the resistance at 0 degree Celsius? ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा इसमें? ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ से जो है आपको आर नॉट मिल जाएगा, लेकिन आपको अल्फ़ा नॉट की भी तो ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है ना, अल्फ़ा नॉट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्फ़ा नॉट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अगर आपके पास R1 R2 दिया हुआ है और T1 T2 भी दिया है तो अल्फ़ा नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। R2 क्या है हमारा? 6, R1 है 5, R1 कितना है? 5 इंटू 100 माइनस 6 इंटू 50। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ये 500
माइनस 300, मतलब कि 1/200। अल्फा नॉट मेरा कितना हो गया, 1/200। चलिए पुट कर देते हैं RT। अब इसमें से मैं जो हूँ कोई भी ले सकते हो आप, अपन R1 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, R1 कितना है 5 इक्वल्स टू R नॉट हमको निकालना है 1 प्लस अल्फ़ा नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली है, और टेम्परेचर कितना एट 50 डिग्री, ठीक है। तो यही से अभी आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा R नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करते हैं, 4 + 1 5/4 इक्वल्स टू 5, ठीक है। 5 यहीं से कैंसिल हो जाएगा, तो R नॉट हमारा कितना निकलेगा, दैट इज 4 ohms, ठीक है। इजी था, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो देखिए फटाफट हो जाएगा। 3-4 बार अगर आप देखते हैं ये वीडियो, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो जो है इजीली आंसर निकल जाते हैं। अब फिगर 1.11 शोज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ। देखो हमको ग्राफ दिया है ऑफ अ कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट। इसमें हमको क्या निकालना है अभी, अल्फा नॉट। तो गौर से देखेंगे तो T1 T2 भी दिया है और R1 R2 भी दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा यही वाला जो हमने प्रीवियसली यूज़ किया, ठीक है। तो R2 क्या हो जाएगा 50 माइनस R1 है अपना 40, R1 है कितना 40 एट टेम्परेचर 50 डिग्री माइनस R2 कितना है 50 एट टेम्परेचर, सॉरी हाँ ये T1 कितना है 0 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 40 विल बी 10, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4×5 20 एंड 0 0, ये कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 1/200, जो कि अगर आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हो तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 0.005। ये ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ रहे हो ये वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ अल्फा 50, ठीक है। अल्फा नॉट तो हमने निकाल लिया अभी, सेम ही था हमारा कितना आया था 1/200। चाहो तो आप उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हम अल्फ़ा टी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा टी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए ये वाला सिंपल है, निकालो। अल्फ़ा नॉट कितना है 200, 1 प्लस 1/200 इंटू एट टेम्परेचर कौन से 50 पे निकालना है ना हमको, तो ये 50 550 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/200 अपॉन 1 प्लस 5/20, ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20, ये 4 5 5/4, तो ये कितना आएगा अपना 1/200 अपॉन 5/4, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1/200 इंटू 4/5, ये कितना आ जाएगा 4×5 20 0 25, मतलब कि 1/250, तो 1/250 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.004, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, रेफरिंग टू फिगर 1.12 द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट। देखिए अब दिख रहा है इसमें अपने को एंगल दिया हुआ है, क्या था एंगल अगर गिवन है तो अल्फा नॉट का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन R नॉट। tan थीटा मतलब कि tan 45 अपॉन R नॉट कितना है 30, tan 45 कितना होता है 1 एंड ये 30, तो अपना आंसर कितना निकलेगा 1/30। देखिए इतने इजी होते हैं प्रॉब्लम्स और आते भी है ये, बट सिर्फ हमको फार्मूला पता नहीं होता है कि किस जगह पे क्या लगाए करके, तो इसलिए जो है हमारे ये जो क्वेश्चंस है ये चूक जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसी में ही हमने अल्फा नॉट तो फाइंड आउट कर लिया था, कितना था 1/30। अब वैल्यू ऑफ R40 कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं। R40 इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस कितना अल्फा नॉट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना है R40 निकालने को बुलाना, R नॉट हमको पता है कितना है 30, डायग्राम में दिख रहा है हमको, 1 प्लस अल्फा नॉट कितना है 30 और टेम्परेचर कितना हो गया
40। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर भी करोगे तो उतना ही आने वाला है, 40 माइनस 0 कर दोगे तो 40। ठीक है, तो ये आ गया 0 0 कैंसल, ये कितना हो जाएगा 31 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करते हैं 3 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 7/3 इंटू 30। ठीक है, 3 3 कैंसल, ये कितना आ जाएगा 70 ohms। R40 विल बी 70 ohms। ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ अल्फा 40 विल बी, इसमें ही हमने अल्फा नॉट निकाल चुके हैं, क्या है हमारा अल्फा नॉट 1/30। तो अल्फा 40 निकाल सकते हो आप इजीली, है ना, फॉर्मूला तो हमको पता ही है, ये वाला है फॉर्मूला। तो अल्फा 40 हमको निकालना है, अल्फा ये कितना है 1/30 प्लस 1/1/30, और टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर पे एट 40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/30 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4/3 है ना, तो 3 मतलब कि आ जाएगा 7/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, 1/3 इंटू 3/7, ये कितना आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 1/70 पर डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए फॉर्मूले के ऊपर ही है, इजी है, काफ़ी इजी बनते हैं ये क्वेश्चंस। अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट ऑफ अ कंडक्टर कितना है 1/236 पर डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ अल्फा 18 विल बी। फॉर्मूला हमको पता ही है, अल्फा टी का क्या फॉर्मूला है अल्फा नॉट। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एक अपन कर सकते हैं, चाहो तो ऐसे भी डायरेक्ट भी आप वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन अपने पास क्या है अल्फा इक्वल्स टू 1/236। तो अगर मैं इसको ही अल्फा नॉट से ये कर दूँ, डिवाइड कर दूँ इसको अल्फा नॉट और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/1 अल्फा नॉट प्लस टी। ठीक है, तो 1/1 बाय अल्फा नॉट क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 236 प्लस टेम्परेचर कितने पे, टेम्परेचर पे बोला है 18। ठीक है, सिंपली ऐड अप कर दो उसको, तो 1/ कितना आ जाएगा ये 1 5 2, तो 1/254 पर डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा देखो कि हम कैसे मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे भी आता है, लेकिन देखो आपको बेफिजुल का कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, है ना, 1 + 1/236 इंटू 18, है ना, इस टाइप का, ये इसको करो, ये भी निकलता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ये भी 236 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 236 प्लस 18 अपॉन 236 कैंसल, और 1/254 ये भी आ जाता है। और एक दूसरा तरीका है, एक ऐसा भी आप कर सकते हो अगर और हार्ड वैल्यू आता है तो। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा ये वाला प्रॉब्लम। तो चलो अभी आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्फा 25 ऑफ अ कंडक्टर कितना दिया है 1/255, द वैल्यू ऑफ अल्फा 20 विल बी। अब इसमें क्या करें, देखो दोनों भी टेम्परेचर पे ही दिया है, लेकिन हमको तो फॉर्मूला पता है ना भाई, अल्फा टी इक्वल्स टू होता है क्या अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 टी। तो कोई भी एक इससे आप अल्फा नॉट निकाल लो और फिर आप ये वाला वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो अल्फा 25 हमको दिया है कितना है 1/255 इक्वल्स टू ये हो जाएगा अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू कितना टेम्परेचर पे है ये 25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 25 अल्फा नॉट इक्वल्स टू 255 अल्फा नॉट। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55 में से 25 आप माइनस कर दो, है ना, कितना हो जाएगा ये 0 3 230 अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1, तो अल्फा नॉट कितना आ जाएगा 1/230। ठीक है, ये आ गया। अब अल्फा 20 आप निकाल सकते हो इजीली, अल्फा 20 इक्वल्स टू अल्फा नॉट कितना है 1/230, तो 1/1/230 इंटू टेम्परेचर कितना 20 पे निकालना है ना हमको 0 0
जाने दो, मत कैंसिल करो क्योंकि ये डिनोमिनेटर वैसे भी कैंसिल ही हो जाना है। तो 1/230 अपॉन 230 प्लस 20 कितना हो जाएगा ये 250 अपॉन 230, 230 कैंसल, 1/250 पर डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रॉब्लम इजी है, एक बार करके देखिए। द वैल्यू ऑफ अल्फा 50 ऑफ अ कंडक्टर इतना दिया है एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट विल बी सिंपल। अल्फा टी का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, अल्फा 0 1 अपॉन अल्फा 0 टी। अल्फा 0 कितना है वही तो हमको निकालना है भाई। तो अल्फा टी कितना दिया है 1/230, 1 प्लस अल्फा नॉट इन टू कितना, सॉरी टेम्परेचर कितना है ये, टेम्परेचर कितना दिया है एट 50। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 50 अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू 230 अल्फ़ा नॉट, ये माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये माइनस में, ठीक है, ये आ जाएगा 1/180 अल्फ़ा नॉट। तो अल्फ़ा नॉट विल बी 1/180 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन 1 आवर व्हेन द करंट थ्रू द फिलामेंट इज 0.32 एम्पियर विल बी। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम गिवन देख लेते हैं। करंट हमको दिया हुआ है, टाइम दिया है आवर्स में, तो हम उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और चार्ज दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो है आपको चार्ज का फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आई इंटू टी। सब कुछ गिवन है हमारे पास, एन निकाल सकते हैं हम यहाँ से। आई कितना है 0.32 इंटू टी कितना है 3600 एंड ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ से आप ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा दो, 16 का 16 दूनी 32, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6 कम 6 12 के 2, हासिल का 1 3 6 और एक ये 7 पॉइंट, ये नीचे 10 है ना, 7.2 इंटू 10⁻21। ठीक है, तो 7.2 इंटू 10⁻21 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉइंट शिफ्टिंग किया है, सिंपल कैलकुलेशन है, पॉइंट शिफ्टिंग है और बस ऊपर से नीचे कर देना है आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है उसमें क्या बोल रहा है, ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब कि कुछ तो भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो किसका होता है, कार्बन, कॉन्स्टेंट या फिर कॉपर या फिर सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन। ठीक है, मैंने बाकियों के भी थोड़े से दिए हुए हैं, ये जो है आप देख सकते हैं। कार्बन का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही रेजिस्टेंस जो है घट जाता है। कांस्टेंट का क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। और कॉपर एंड सिल्वर तो ये कंडक्टर है, तो इनका तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी। क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है ये काफ़ी, ये होगा वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर नहीं होगा, अच्छा कंडक्टेंस मतलब कि अच्छा कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क 2000 वैट 200 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमको गिवन क्या है, वोल्टेज, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो 2000 वैट इक्वल्स टू 200 इंटू 200 अपॉन रेजिस्टेंस 1 2 1 2 1 0 1 0 इससे कैंसिल, 2 2 इससे कैंसिल, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 ओम।
तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, द पावर इंक्रीजेस। करंट इन द सर्किट, अब क्या होगा, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, I2R का। अब क्या बोल रहा है, इसको इंक्रीज कर दिया, ट्रिपल कर दिया करंट को, सॉरी ये पूरा ब्रैकेट ही हो जाएगा ना, इंटू R, तो ये कितना हो जाएगा 9I2R। ठीक है, तो ये जो पावर होगा क्या होगा, वो होगा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द पावर इंक्रीजेस 9 टाइम्स। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट इसमें जो है हम और इसी के ही आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए।